एक ज़माना था जब प्रशांत राय को उसी पीएमसीएच में दौड़ा-दौड़ा करके पीटा गया और उस वक़्त ले आते हैं और मनीष कश्यप को ज़बरदस्त पीटते हैं। जी। ये खबर जो है मारा गया, सीने पे जो चोट लगी है जिसके वजह से मनीष भैया को सांस लेने में लो ऑक्सीजन पर फिलहाल रखा गया है, तो सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना। उसी पीएमसीएच में उनका इलाज भी हो सकता था, लेकिन अगर वहाँ इलाज होता तो शायद उनकी जान का भी खतरा हो सकता था। ये ना सिर्फ मनीष कश्यप एक मजबूरी बनकर रह गए हैं, बल्कि अब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि कैसे हटाया जाए। सत्तारूढ़ पार्टी का एक ऐसा नेता पीटा जाता है और उस पर बीजेपी का एक भी प्रतिक्रिया ना है। लालू प्रसाद यादव के राज में था, आज उस मनीष कश्यप को ये पता चल चुका होगा कि जंगल राज नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी है। 1900 मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में झड़प होती है, मारपीट होती है उनके साथ, और उसके बाद से वो अस्पताल चले जाते हैं। तमाम लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा हादसा पीएमसीएच में कैसे घटित हो गई, और वो भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा का भी इस पर क्या स्टैंड है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप के बेहद ही करीबी मित्र दीपक सिंह जी। तो आइए इन्हीं से जानने का हम प्रयास करते हैं। दीपक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है रजनीश भाई, और ढेरों शुभकामना कि आप एक पत्रकार का आवाज़ फिर से बनने का प्रयास कर रहे हैं लोग। उस एक ज़माना था जब प्रशांत राय को उसी पीएमसीएच में दौड़ा-दौड़ा करके पीटा गया और उस वक्त भी तमाम ऐसे छोटे क्रिएटर्स का जो है वो कैमरा ऑन होता है और प्रशांत राय के बारे में जानकारी ली जाती है कि ऐसा पत्रकार कौन था जो आधी रात को रिपोर्टिंग करने जाता है और पीएमसीएच में उसे दौड़ा दिया जाता है। पीएमसीएच में मतलब ऐसा आ गया था कि प्रशांत राय को जान पर आ पड़ी थी। ये वक्त था जब पत्रकारिता का बिहार में एक थोड़ा सा जो है वो आग लगना शुरू हुआ था और मनीष भैया वक्त नहीं थे। और आज जब मनीष भैया पत्रकारिता में थे, साथ ही साथ वो बीजेपी के एक जिम्मेदार लीडर हैं, उन्होंने न जाने कितना अपना समय जो है वो व्यतीत किया बड़े बड़े नेताओं के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, और अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी मनीष कश्यप, जहाँ से जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के जरिए कि अभी वो अस्पताल में है, यानी कि जो मामला जो है गंभीर है, यानी कि चोट ज़्यादा आई है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? रजनीश भाई, साफ शब्दों में अगर बताया जाए तो उसी पीएमसीएच में उनका इलाज भी हो सकता था, लेकिन अगर वहाँ इलाज होता तो शायद उनकी जान का भी खतरा हो सकता था, जिसको मद्देनजर रखते हुए अगर उन्हें चोट लगी थी तो तमाम उनके साथ रहने वाले जिम्मेदार लोग, जैसे तमाम लोग जो थे, उन लोगों ने ले जा करके निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। दुख की बात यह है कि अस्पताल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया, और जो सीने में जो चोट लगी है, एक तरफ में जो फाइट से मारा गया, सीने पे जो चोट लगी है जिसके वजह से मनीष भैया को सांस लेने में लो ऑक्सीजन पर फिलहाल रखा गया है, तो सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है उन्हें सांस लेने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ना सिर्फ एक पत्रकार थे, ना सिर्फ उनके पास सोशल मीडिया की पावर थी, बल्कि वो बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था अगर वो चाहते। कुछ लोगों का ये कमेंट है कि जब वो कर सकते थे फ़ोन से या मैसेज कर सकते थे तो उन्हें जाने की क्या आवश्यकता आ गई थी। तो पत्रकार भी आजकल दो प्रकार के हो चुके हैं। हम अपने ही घर में आग लगाने का ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं पेशे से मैं भी पत्रकार हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है, लेकिन पेशे से दो ऐसे पत्रकार आज समाज में हो चुके हैं। एक हैं जो आपके ही वीडियो को बनाते हैं और ब्लैकमेलिंग के जरिए जो है उनके पास रिश्वत और पैसा आता है, और एक हैं जो लोगों के लिए चले जाते हैं। तो मनीष भैया लोगों के लिए गए थे, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए पीएमसीएच में नहीं गए थे ना, और उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जा करके वीडियो बनाए। जिस व्यक्ति के लिए वो वहाँ गए थे, पहुँचे थे, वो सिर्फ इतना ही था उनका मतलब कि जिस मकसद से मैं आया, जिस व्यक्ति का पैरवी लेकर के मैं आया, कम से कम वो सारी चीज़ों को सुना जाए। लेकिन एक महिला के साथ झड़प होती है, खबर ऐसा है कि महिला के साथ जब झड़प हुई तो महिला डॉक्टर के साथ, तो पीएमसीएच का कोई स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी गुंडे आते हैं और मनीष कश्यप को ज़बरदस्त पीटते हैं जी। ये खबर जो है वो है। लेकिन कुछ लोग, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ लोग कह रहे हैं बंधक बना लिया गया, कुछ लोगों का ये मानना है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जूनियर डॉक्टरों ने किया। जूनियर डॉक्टरों ने नहीं किया, कुछ बाहरी गुंडे जो थे, आपको पता है कि पटना में बाहरी गुंडों का बोलबाला है। आज पटना मेडिकल कॉलेज का आप हालत देख लीजिए या फिर आप एनएमसीएच का हालत देख लीजिए, आप जहाँ जाएंगे, अगर आप सड़क पर भी चल रहे हैं तो अगर बाहरी गुंडों से आप सावधान नहीं हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार की सरकार में तो अक्सर जंगल राज का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है। मैं अगर सरकार की बात हो
तो सत्तारूढ़ पार्टी का एक ऐसा नेता पीटा जाता है और उस पर बीजेपी का एक भी प्रतिक्रिया ना आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जंगल राज, राजधानी में वो हॉस्पिटल है और बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो कहीं ना कहीं जंगल राज का स्वरूप देखने को मिला कि राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होती है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात एक बड़ा है कि जो मनीष भैया चीख करके ये कहते थे, मैं उनका काफ़ी करीबी हूँ या जो भी है, लेकिन मेरे अंदर की जो इच्छा है रजनीश भाई, उसे रखना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण बात, मुझे रखना चाहिए इन चीज़ों को। जो मनीष कश्यप कल तक पानी पी पी करके चिल्ला करके मीडिया के कैमरे के सामने, खुद के कैमरे के सामने ये कहा करते थे कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव के राज में था, आज उस मनीष कश्यप को ये पता चल चुका होगा कि जंगल राज नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी है, भाजपा के कार्यकाल में भी है जी। ये खत्म नहीं हुआ है। इसको खत्म करने के लिए सिर्फ वही होना चाहिए कि एक कोई भी राजनीतिक दल जब तक खुद के दम पर बिहार में सरकार नहीं बनाएगा तब तक ये खत्म नहीं होगा जी। खुद के दम पर आना होगा। जब तक आप सहयोग लेकर के आते रहेंगे तब ये जंगल राज का प्रकोप यूं ही देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी गठबंधन की भाजपा की सरकार है, भाजपा के लीडर भी हैं। वो लीडर होने के बावजूद अभी तक बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर या छोटा लीडर यानी कि विधायक मंत्री कहा जाए, कोई भी अभी तक किसी का बयान नहीं आया है स्पष्ट रूप से, न आधिकारिक न पार्टी लाइन का बयान आया है। इसको किस रूप में देखते हैं? क्या भाजपा के लिए भाजपा मनीष कश्यप को दरकिनार करके चल रही है? हाल ही फिलहाल 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव का घोषणा भी होने वाला है। शायद अगर ये मैं बात कहूँ तो हो सकता है कि कुछ मेरे ही मित्र महोदय जो हैं वो कॉल करके बोलेंगे कि आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे आपने जो सवाल किया तो मुझे निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखने का पूरा आज़ादी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए ना सिर्फ मनीष कश्यप एक मजबूरी बनकर रह गए हैं, बल्कि अब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि कैसे हटाया जाए, और वो चाहती है कि मनीष कश्यप खुद पे खुद हट जाएं। अगर आपको इस बात के बारे में थोड़ा जानकारी हो तो बता दूं कि बेतिया से जब उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दरमियान लोगों के बीच आने का अपना दावा रखा था, तो इस बात को लेकर के बीजेपी के अंदर काफ़ी डर था। जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े स्तर के नेताओं को इस बात का डर था कि संजय जायसवाल जैसे बड़े नेता का सीट डैमेज ना हो जाए, और इस चीज़ को देखते हुए मनीष कश्यप को बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए, बहुत सारी चीज़ें बताई गई और कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, और उन्होंने चुनाव ना लड़ना प्रेफर किया। अगर मुझे लगता है कि जो चंदा का पैसा मनीष कश्यप ने लिया, जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आकर के पहले बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख जताया कि बीजेपी मुझे टिकट दे, पहले खबर आया कि मोतिहारी से टिकट मिल सकता है, फिर खबर आता है नहीं बेतिया से मिलेगा, और ऐसा बस व्यक्त किया जाता रहा कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं मन में, और उस निर्णय के बाद में जनता के बीच वो जा करके अपना बात बताते हैं कि हम आपके पास, आपका बेटा आपके पास आने वाला है, बस इतना बताते हैं, और जनता भी उनके लिए जागरूक होती है। बेतिया की वो बाढ़ पीड़ित जनता, एक तरफ बेतिया की वो जनता जो हमेशा ग्रसित रहती है चीज़ों से, उस जनता ने कहा कि हमारे घर का बेटा अगर आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, एक गरीब घर का बेटा आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसकी मदद हम करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे हम। और ये लड़ाई हुई भी, लेकिन मनीष कश्यप रातों रात सोशल मीडिया पर एक मैसेज लिखते हैं कि मैं कल भाजपा ज्वाइन करने जा रहा हूँ। जेपी नड्डा सिर्फ एक माला पहनाते हैं, और वो माला होता है संजय जायसवाल वाला माला जो जीत के बाद पहनाना था, और लेकिन मनीष कश्यप को पहले पहनाया जाता है कि अगर आप नहीं माने होते तो शायद ये माला जो है वो संजय जायसवाल के गले में नहीं जाती। तो बीजेपी के खातों में एक सीट का इंक्रीजमेंट जो है वो मनीष कश्यप ने दिया। आप देख लीजिए, निर्दलीय चुनाव लड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को ना सिर्फ पवन सिंह ने डैमेज किया, बल्कि सेकंड स्थान पर पवन सिंह रहे थे। इसी तरीके सोशल मीडिया की पावर आप छोटे में नहीं आंक सकते कि बड़ा छोटा लेवल का एक पावर है, बड़े स्तर की पावर है। जनता हमें सुनती है, हमें देखती है, हमें जानती है, तो जनता हमें समझती है कि दीपक एक गरीब घर का लड़का है तो उसे मदद करना चाहिए, उसे करती भी है। आज मैं कह रहा हूँ करके पहला चीज कि बीजेपी के लिए वो अगर मजबूरी नहीं बने होते तो अभी तक पीएमसीएच पे कार्रवाई हुई होती। दूसरा चीज, अगर बीजेपी के लिए वो मजबूरी नहीं बने होते तो अभी तक जो है वो ना सिर्फ मोदी का ट्वीट आता बल्कि कई बड़े बड़े स्तर वाले नेताओं का ट्वीट आ चुका होता। एक भी ट्वीट नहीं आया, एक लोग भी मुलाकात करने उनसे नहीं पहुंचे। ये दुर्भाग्य की बात। ट्वीट का बात की है कि उनको जब चुनाव से अलग हटाकर शामिल कराएं, मनोज भैया कहते थे, मनोज तिवारी जी, और हाल ही
मनोज तिवारी जी का, उनका भी ना कोई बयान आया है, ना ट्वीट आया है। दूसरा, उनके ऑफिस का तुरंत ही उद्घाटन हुआ जिसमें सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, डिप्टी सीएम, इतने कद्दावर लोग पहुंचे, किसी का कुछ नहीं बोलना क्या संकेत देता है? ये जबकि युग काफी करीबी थे। ये युग डिजिटल युग है, ये जमाना 5G वाला है। यहाँ लोगों को अगर आपसे मतलब है तो आपसे यारी है, अगर आपसे कोई मतलब नहीं है तो आपसे यारी और दोस्ती किसी बात की नहीं है। मनोज तिवारी को भी अपना वोट लेना था, कन्हैया कुमार बिहारी थे और बिहार के वोटरों का वहाँ ज़्यादा जनसंख्या था, तो मनीष कश्यप सोशल मीडिया के पावर से कैसे मनोज तिवारी की तरफ वोट डिस्ट्रीब्यूट कराएं, इस चीज़ को लेकर के वो वहाँ चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे हुए थे मनोज तिवारी के साथ। और जब मनोज तिवारी का काम निकल गया, जब वो सांसद बन गए, जब उनसे कोई मतलब की यारी नहीं रह गई, तो फिर मनीष कश्यप को साइड हटाना ही मनोज तिवारी के लिए भी एक उचित कदम था, उन्होंने हटाया। यानी कि मनीष कश्यप को इमोशनली ब्लैकमेल बीजेपी के लीडरों ने किया, मनोज तिवारी ने किया और संजय जायसवाल ने उन्हें अप्रोच किया मनोज तिवारी को कि आप जरा समझाओ, और उन्होंने समझाया। बड़ा प्यार से उन्हें समझाया गया ताकि आप बैठ जाओ चुनाव में। और चुनाव में जब वो बैठते हैं तो ना सिर्फ संजय जायसवाल विजय पताका फहराते हैं, बल्कि संजय जायसवाल जीत करके, आज वही संजय जायसवाल जो मनीष कश्यप के वजह से चुन कर आए, उन्होंने हाल चाल जानने के लिए उस हॉस्पिटल पहुंचने का कार्य भी नहीं किया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि जिसको आपने जिताया, जिसको आपने कहा कि जा करके संजय जायसवाल को वोट करो, और वो व्यक्ति भी अगर आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, तो इससे बड़ी राजनीति भाई दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। अपना भाई वो लड़ा करण कश्यप, उसने कहा कि चुनाव भैया लड़ना चाहिए, और एक समय के बाद भैया जब बैक कर गए, उसका भी मनोबल टूट गया। बिल्कुल। मनोज तिवारी का, चाहे इन लोगों का, जितने लोगों के नाम लिए, एक नाम मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, मंगल पांडे, जो कि भाजपा के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी बयान नहीं आया। और दूसरा, बीजेपी का नेता कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, और अभी भी देखा जा रहा है, चाहे वो कुमार अभिनव हो या और भी डिजिटल जो मीडिया के जो भी पत्रकार हैं बड़े में, उन लोग का सपोर्ट फिर से मनीष कश्यप के साथ जुड़ा है। वो वही लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे जैसे और डिजिटल के पत्रकार भाई हैं, वो लोग धीरे धीरे अब उठाते जा रहे हैं। तो इस समय मनीष कश्यप को क्या इस देख कर आकलन करना चाहिए कि मेरे लिए कौन खड़ा है, और मैंने जो रास्ता चुना वो गलत था, फिर वो गलती को सुधार सकते हैं क्या? नेताओं को ये डर है कि अगर धरना प्रदर्शन पर जो है वो डॉक्टर बैठ जाएंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और अगर मनीष कश्यप अपने आप के अंदर से ईमानदारी से वो अगर आवाज उठाते, तो हम जैसे, आप जैसे कई लोग, जैसे पत्रकार, कई उनके साथी लोग जो हैं, अगर वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। कब तक एक डॉक्टर जो है वो ब्लैकमेल करता रहेगा कि मैं धरना पे बैठ जाऊं तो पूरा लोग मर जाएंगे। अगर एक पत्रकार धरना पे बैठ जाए, वैसे पत्रकारों को अगर पीटा जाए, और इस डिजिटल युग में पूरा जो पत्रकार साथी लोग हैं वो जा करके, डिजिटल जो जुड़े हुए हैं वो लोग जाकर अगर धरना प्रदर्शन में बैठ जाएं, तो सरकार बनाने में नानी याद आ जाएगी ना। लेकिन ऐसा मनीष कश्यप कभी नहीं करेंगे, फिर से वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे। आप ये देखिएगा, मनीष कश्यप को अपने अस्तित्व समझने में एक लंबा वक्त लगने वाला है, इस बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। बस इसी बात पे मैं अंत में आना चाहूँगा कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही करीबी रहे हैं ज़्यादा। आप उनको, जब मनीष कश्यप निकल के आएंगे, जो इतना जो ये परिदृश्य जो घटनाक्रम घटा है, आप एक मित्र के नाते उन्हें क्या सलाह दीजिएगा? मेरे मित्र के नाते या फिर एक छोटे भाई के नाते मैं कल से ही कह रहा हूँ, या मेरा अभी भी यही विचार है कि भैया आप धरना प्रदर्शन पे बैठ जाओ, आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, आप सत्याग्रह करो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम बिहार में कितने बड़ी जनसंख्या में हैं। हमारी अगर जनसंख्या देखी जाए तो बहुत बड़ी आबादी, हमारी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ये नहीं है। हम सिर्फ एक डिजिटल युग के वो पत्रकार हैं जो गली मोहल्ले में तमाम लोग, छोटे छोटे लोगों का आवाज़ उठाते हैं। हम वो पत्रकार हैं, जब नेशनल मीडिया का कैमरा बंद हो जाता था, नेशनल मीडिया को बड़े बड़े स्तर के नेताओं के द्वारा खरीद लिया जाता था, तो हम लोगों ने आकर के पत्रकारिता का या चौथे स्तंभ होने का अपना फर्ज निभाने का कार्य किया। तो अगर आप भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो छोटे मोटे गली के तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम जो हमारे भाई लोग हैं, वो बड़े संख्या में पहुंच करके आपका समर्थन करेंगे और ये बताएंगे कि डॉक्टरों से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, डॉक्टरों से ज़्यादा हमारे पास वो पावर है कि अगर हम धरना पर बैठ जाएँ तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। वो तमाम गली मोहल्ले के लोग रोने लगेंगे जब अत्याचार से, तब शायद हमारी बेहतर याद आए कि वो डिजिटल युग का वो पत्रकार होना चाहिए जो आए, हमारे पास आए, हमारी बातों को सुने, हमारी आवाज़ों को उठाए, ना कि वो पीएमसीएच में जाकर के पिटाए और जनता उस पर मौन रह जाए। तो ज़रूरी है
कि हम सब मिलकर के आवाज़ उठाएं और एक बेहतर नेतृत्व की, एक बेहतर नेता की चुनाव के लिए हम लोग जो है अपने तरफ से मार्गदर्शन लोगों को करें कि कौन से ऐसे नेता को आप चुनें जो आपको भी पीएमसीएच पे जाने पे थप्पड़, लात, घूसे ना मिल सके। ऐसे लोगों के चुनाव के लिए हम अपने कैबिनेट से उस व्यक्ति को दिखाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ एक मंच पर आएँ और एक साथ आकर के अपना आंदोलन जो है वो करें। ना सिर्फ हम लोगों को डॉक्टरी और इलाज की ज़रूरत है, अब इलाज आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मनीष कश्यप को कुछ हो जाएगा तो यही ना हो जाएगा लेकिन एक मनीष कश्यप के शहीद होने से हज़ारों मनीष कश्यप यहाँ पैदा होंगे, ताकि इस डिजिटल युग में पता तो चले एटलीस्ट कि हमारे संख्या वृद्धि कितनी हुई, हम लोग कितने बड़े जनसंख्या में हैं। भी उनके साथ सौतेलापन जो व्यवहार कर रही है वो तो स्पष्ट ही है। ये केंद्र स्तर की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं राजेश भाई, अगर आज ये धरना में बैठ जाएं, कल ये राजनीतिक जो है वो उनका बंद हो जाएगा। बिहार में अगर हम लोग विरोध कर दें कि तमाम बड़े स्तर के नेता बिहार में बीजेपी के नहीं आएंगे, ऐसे नेताओं का हम लोग अगर बैकआउट करते हैं, उनके अगर जगह पे ना जाएं, अगर वो जहां बुला रहे हैं हम वहां ना जाएं, अगर सुनने ना जाएं, अगर उनको वोट ना करें, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ऐसा होता ही है, आज भी होता है। चले जाइए आप कोलकाता, आज भी ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी की दम लगा रखी है, पर बीजेपी टस से मस होने वाली नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहां देखने को ये चीजें मिली है। बीजेपी ने अपना पूरा दम लगाया, लोकसभा में 400 सीट पार का इन लोगों ने नारा दिया और जो सीट आए वो आपको ही पता है। तो आज के दौर में हमें जरूरत है एक धरना प्रदर्शन की, मनीष कश्यप के साथ खड़ा होकर के कदम से कदम मिलाने की, और अपने जनसंख्या को, जो हम पत्रकार महोदय अपने आप को बोलते हैं, या डिजिटल युग के वो यूट्यूबर, फेसबुकर, जो भी हम लोगों को बोला जाए, उनकी जनसंख्या बताने का एकमात्र ये सही समय आया है जब हम अपनी संख्या बताएंगे, ताकि हम लोगों को कोई कल एक पुलिस वाला छू देता है किसी पत्रकार को, कहीं चौराहे पर पीट देता है। अब बताइए कि अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐसे पीटा जाएगा हम लोगों को, ऐसे माइक खींच लिया जाएगा, कैमरा तोड़ दिया जाएगा, हम लोगों की कोई अस्तित्व नहीं बची है। इस चीज़ के लिए हम लोगों को खड़ा होगा रजनीश भाई, एक दूसरे के साथ मिला करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सबों को ये सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होगी। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंह जी, जो कि मनीष कश्यप के काफ़ी ही करीबी, बेहद ही करीबी हैं, और इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया ये सभी पत्रकार डिजिटल जो है जाति बिरादरी से अलग होकर, हमारी संख्या काफ़ी बहुत ज़्यादा है, तो हमें मनीष कश्यप के लिए खड़ा होना चाहिए। इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि किसी नेता के लिए खड़ा होना चाहिए, इन्हें वो पत्रकार चाहिए जो लोगों की, गरीबों की, लोगों की आवाज़ उठाता था। यदि आज वो फिर से आवाज़ उठा रहे होते तो पीएमसीएच में वो हादसा नहीं होता, क्योंकि लोग उनके साथ खुलकर नहीं आए, क्योंकि वो एक लीडर का एक तमगा उन पे लग गया था, जिसके चलते ये माहौल नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ही इनका कहना है कि लोग आए और मनीष कश्यप अपने आप में सुधार लाते हुए पार्टी के लाइन को छोड़े, और लाइन को छोड़कर फिर से वो अपना मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस पाने के लिए मजबूती के साथ खड़े हो, और जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं सभी लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। आप सभी की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।